न रहो, ऐसी लगन लगा तेरे बिना पल न रहूं। पल न रहे, जैसे जल बिन मछली पल न रहे, जैसे जल बिन मछली पल न रहे, जैसे जल बिन मछली पल न रहे, जैसे तड़प घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प घड़ी घड़ी तेरे लिए। इश्क वाला ऐसा लगा तेरे बिन पल न रहूं, इश्क वाला ऐसा लगा तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे तेरे बिन पल न रहूं, ऐसी लगन लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखा दे तेरे बिन पल न रहूं, अब ऐसी झलक दिखा दे तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी झलक दिखा दे तेरे बिन पल न रहूं, ऐसी झलक दिखा दे तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला रोग लगा दे तेरे बिन पल न रहूं, प्रेम वाला रोग लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। ऐसे भगत का रंग चढ़ा दे तेरे बिन पल न रहूं, ऐसे भगत का रंग चढ़ा दे तेरे बिन पल न रहूं, ऐसा भगत का रंग चढ़ा दे तेरे बिन पल न रहूं, तेरे बिन पल न रहूं, तेरे बिन पल न रहूं। राधा रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय
भक्तवांछा कल्पतरो अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक भगवान बाल मुकुंद की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। यज्ञ के आराध्य देव भगवान नागराज नरसिंह भगवान बाल मुकुंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए इस वज्रमंडल में बैठे हुए 33 कोटि देवता सबको नमन और वंदन करते हुए इस यज्ञ के धराधाम के साक्षात ब्राह्मण देवता भू देवताओं के चरणों में वंदन और नमन करते हुए इस कथा पंडाल पर बैठे हुए समस्त मातृ शक्ति भाई बहन बुजुर्ग आबाल वृद्ध बलिदा जितने भी इस कथा का श्रवण करते हुए हैं सबको मेरा कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। आइए आज इस ज्ञान रूपी गंगा का सप्तम दिवस प्रारंभता की ओर है। और इस ज्ञान रूपी गंगा का आश्रय लेकर के इस ज्ञान रूपी गंगा का श्रवण करते हुए अपने जीवन नैया को पार लगाएंगे, क्योंकि पता नहीं लगा कब 7 दिन बीत गए हैं, दिवस जाते नहीं लागई 12। समय हमेशा अपनी गति से चलता रहता है, समय का पता नहीं लगता है। याद रखना, शास्त्र कहता है वृद्ध अवस्था एक ऐसा कड़वा सच है जो आता ही आता है, जो आता ही आता है। अरे कौन चाहता है बूढ़ा होना? सब तो यही चाहते हैं कि हम जवान रहे, लेकिन शास्त्र कहता है आयो नश्यति पश्यति प्रतिदिनम याति छवम यौवनम। जो काल है ना, काल आयु नश्यति पश्यति प्रतिदिनम, वो काल हमारी आयु का हरण प्रतिदिन कर रहा है। हमारे जीवन से एक एक दिन कम हो रहा है। आयु नश्यति पश्यति प्रतिदिनम याति छवम यौवनम। आयु ढल रही है, यहाँ तक कि हमारा जो यौवन अवस्था है, जवानी का अवस्था है, वो भी धीरे धीरे ढल जाता है। और जब वृद्ध अवस्था आता है तो मुख पर झुर्रियां पड़नी प्रारंभ हो जाती है, हमारा मांस सिकुड़ जाता है। लेकिन हम तब भी उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उसकी कल्पना करना भी सही नहीं समझते हैं। और बाबा ने तो लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष सुरे दूर लभ सद गंधरी गावा, सुरे दूर लभ सद गंधरी गावा, सुरे दूर लभ सद
ग्रंथ गावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा साधन मोक्ष करी द्वारा माई ना जय परे लोक सरवारा माई ना परी जय लोक सरवारा माई ना जय परे लोक सवारा माई ना जय करे लोक सवारा। बोल राजा रमण राजा रामचंद्र भगवान की जय। कितनी सुंदर बात लिखी है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे मनुष्य अभी भी समझ अभी भी संभल। नहीं तो ये मानव जीवन, इस मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में सचेत कर दिया साधन धाम मोक्ष करि द्वारा आय न जय परलोक सिधारा। अरे ये जब मानव जीवन मिला है, तो ये जब मानव जीवन मिल जाता है तो मनुष्य का कर्तव्य है कि संसाधन जोड़े, अपने बच्चों का भरण पोषण करे, पालन करे। साधन यानी कि जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है उस चीज को अपने जीवन से जोड़ो। जिस चीज की आपको इच्छा करती है उस चीज को अपने जीवन से जोड़ो। लेकिन लास्ट लाइन में सचेत कर दिया आय न जय परलोक सिधारा। लेकिन वो जोड़ना तब सार्थक है जब आप अपनी यह लोक से देह त्याग करके पारलोक की यात्रा को सुगम बनाते हो। नहीं तो अगर आपने सब कुछ साधन जोड़ दिया है और उस परलोक की यात्रा को नहीं सुधारा, तो जो यमराज का शिष्य है ना चित्रगुप्त, जब मानव के प्राण पखेरु यहाँ से उड़ जाते हैं तो सबसे पहले यमलोक में जाते हैं। तुरंत यमराज कहता है कि चित्रगुप्त इसका बही खाता देखो, इसने अपने जीवन में कितने सदकर्म किए और कितने पुण्य किए, कितने पाप किए हैं। तुरंत जो है भक्तजनों याद रखना, जैसे ही चित्रगुप्त कुंडली को देखता है तो तुरंत कहता है प्रभु इसने अच्छा कर्म किया या पाप कर्म किया है। अच्छा कर्म किया होगा तो भगवान के पद को प्राप्त होता है और बुरा कर्म किया होगा अब नरक की यातना प्रारंभ करता है। और जब नरक की यातना प्रारंभ करता है तो अनेक प्रकार के 28 प्रकार के नरक हमारे शास्त्रों में बताए हैं। और उसमें जब कुंभी बाग नरक में जाता है तो वहां वो तड़पाता है, छटपटाता है। वो जीव छटपटाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने भगवान का भजन नहीं किया, इन हाथों से दान नहीं दिया, इस वाणी से किसी के लिए अच्छा नहीं बोला, इन कानों ने कभी भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, ये पैर कभी तीर्थ में नहीं गए। इसलिए चित्रगुप्त सारा बही खाता लिख रहा है।
इसलिए धर्मान गोग छति जीव एका। याद रखना, साथ यदि कोई जाता है तो केवल हमारे सदकर्म जाते हैं, दान धर्म जाता है। और वही दान धर्म, वही पुण्य हमें सदगति प्रदान करता है, वही सदकर्म हमें सुख की अनुभूति देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य भूल जाता है। परमात्मा ऐसे नहीं मिलते हैं। परमात्मा को खोजने के लिए तो शास्त्र ने लिखा है, राई के 20 हिस्सा आपने पाछे भी। ध्यान से श्रवण करना। ताते नन्हे होई रयो तब मिलिए जगदीश। अरे वो जगदीश, वो परम पिता परमात्मा ऐसी नहीं मिलता है। राई के 20 हिस्सा, एक राई का दाना कितना होता है, और उस राई के दाने के यदि 20 टुकड़े कर दिए जाए तब भी वो गोविंद नहीं मिलता है। यानी कि जीवन में इतना छोटा होना पड़ता है, इतना विनम्र होना पड़ता है। ताते नन्हे होई रयो तब मिलिए जगदीश। उससे भी विनम्र बनो, उससे भी छोटे बनो, तब जाकर के परमात्मा का कहीं क्षण मात्र दर्शन हो जाता है। वरना अरे सबरी मैया तो बूढ़ी हो गई थी। राम जी रामचरितमानस में सबरी मैया की आपने कथा सुनी होगी। सबरी मैया सदैव जो है रास्ते में फूल बिछाती है, और रास्ते में फूल बिछाते बिछाते इतना समय हो गया है कि भगवान की राह देख रही है, भगवान का पाठ देख रही है, लेकिन वृद्ध अवस्था का शरीर हो गया है, लेकिन अभी भी भगवान नहीं आए। और सबरी मैया के गुरु कौन थे? प्रपंच ऋषि जी। और वो प्रपंच ऋषि था, एक बार जो है प्रपंच ऋषि कहीं क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए थे, और जब क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए थे तो वहां पर एक गाय मरी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज व्यक्ति विशेष मनुष्य यदि गलती भी ना करे तो उस पे आरोप लग जाता है, आक्षेप लग जाता है। गलती न करते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि गलती का भोगी बनना पड़ता है। और जब प्रपंच ऋषि ने कहा मैंने कोई गाय का वध नहीं किया, गाय को नहीं मारा, लेकिन जो है सारे लोग कहते हैं अरे ये ऋषि होकर भी गौ हत्या कर रहा है, ये ऋषि होकर भी गौ हत्या कर रहा है। इसलिए सारी प्रजा ने उस प्रपंच ऋषि को धक्का मार के भगा दिया। और आज उसी प्रपंच ऋषि के आश्रम में सबरी भगवान की बाट देख रही है। सबरी भगवान का रास्ता देख रही है, और शरीर इतना हो गया है कि शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। अपने गुरु प्रपंच से सबरी पूछती है, गुरुदेव ये काया जर्जर हो गई है, न जाने इस शरीर से कब प्राण उड़ जाएंगे, लेकिन अभी भी गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई, राम की प्राप्ति नहीं हुई।
लेकिन भक्तजनों ब्रह्मच ऋषि कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्ना। याद रखना, भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तब दिया जब जाना कि शिष्य परिपूर्ण है, परिपक्व है। जब किसी गुरु किसी को ज्ञान देता है ना, तो पहले शिष्य की परीक्षा लेता है, क्या शिष्य इस ज्ञान का अधिकारी है या नहीं। और जब अधिकारी होगा तब ज्ञान देगा, नहीं तो कुपात्र के हाथ में सौंपी हुई अच्छी वस्तु भी, कुपात्र के हाथ में किसी अच्छी वस्तु को देकर भी देना वाला पाप का भोगी बन जाता है। भले ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यदि सुपात्र और कुपात्र को नहीं पहचान पाया तो कहीं ना कहीं जो है जीवन फिर डगमगा जाता है। आज ब्रह्मच ऋषि कहते हैं मैया आप भगवान की बाट देखो, भगवान की जिस काम में आप लगे हो, आप तो सदैव जो है भगवान के रास्ते में फूल बिछाते हो, और जैसी ही रात होती है वो फूल मुरझा जाते हैं। प्रातः काल सुबह बागीचे में जाकर के सबरी फूल तोड़ती है, फिर भगवान के रास्ते में बिछा देती है। लेकिन मेरे राम आएंगे, भजन गाते गाते भगवान का गुणगान करते करते सबरी बाट दिख रही है। और एक समय ऐसा आया कि आज जो है मेरे राम जी आज जो है सबरी की राह देख रहे हैं। सबरी के रास्ते में जैसे ही ब्रह्मच ऋषि की कुटिया में पहुंचे और पहुंच करके जब रास्ते में देखा फूल बिछा रखे हैं तो भगवान राम प्रसन्न हो गए। जैसे ही राम जी आए, सबरी ने देखा क्या ये मनुष्य शरीर में राम जी आए हैं। आज दंडवत किया प्रभु, जिस चीज की मुझे इच्छा थी, मेरा जीवन बीत गया था तुम्हारे दर्शन करने के लिए, लेकिन आज गोविंद आज मेरे राम आपने कृपा कर दी है। और जब राम जी आए सबरी के खुले गए भाग, कुटिया में राम आ गया, कुटिया में राम आ गया। लेकिन याद रखना सुपात्र कैसा होता है कि ब्रह्मच ऋषि ने सबरी मैया को अपनी कुटिया में रखा। और आज जब भगवान राम सबरी के लिए दौड़ते हैं तो आज ब्रह्मच ऋषि को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अंत में सबरी कहती है प्रभु एक इच्छा है बस, अब मैं इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। जो मेरी इच्छा थी आपके दर्शन की, वो अभिलाषा आज मेरी पूरी हो गई है। भगवान ने सबरी को सांत्वना दे करके भगवान ने सबरी को सांत्वना दे करके कहा कि मैया जिस प्रकार से आपने भक्ति करी है, इस भक्ति को करने से आपको कोई भी दिव्य धाम के लिए नहीं रोक सकता है। जाओ, आशीर्वाद दिया और सबरी मैया ने अपना शरीर छोड़ा। उधर ब्रह्मच ऋषि ने भी भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया, और ब्रह्मच ऋषि भी अपने स्वधाम को निकल गए। बोल राधा रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर नैमिषारण्य की पावन भूमि में ये दिव्य कथा चल रही है। संत 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं गुरुदेव
इन कानों से भगवान की जितनी कथा सुनो वो कम पड़ रही है। इसलिए गुरुदेव आप कितनी कथा सुना सकते हो। तो सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। और कल कहां तक गए थे हम, किसी को याद नहीं होगा। कल की कथा का श्रवण कहां तक करा था।